हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। सो गाइज, आज हम सीखेंगे कुछ इस तरह के प्यारे से वर्ड्स कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम कुछ इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे बड़े आसान तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आप अक्सर बोलते होंगे कि संपर्क में रहना, ध्यान में रखना, नज़र रखना, निगरानी करना, दूर रहना, साथ ही साथ जारी रखना, सुराग रखना या दूर हो जाना, पास ना आना या अता पता रखना। मतलब कुछ इस तरह के वर्ड्स जो आप हिंदी में तो बोलते हो लेकिन आपको उनके इंग्लिश का नहीं पता रहता कि इनको इंग्लिश में क्या बोलना है। तो आज हम सीखेंगे कुछ इस तरह के वर्ड्स कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बड़े प्यार से बोल सकते हैं। बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आप ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं। चलिए, पहला वर्ड्स है हमारा संपर्क में रहना। संपर्क में रहना आप इसे बोलेंगे कीप इन टच। क्या? कीप इन टच। संपर्क में रहना, मेरे संपर्क में रहना, कीप इन टच मी, राइट, कि मेरे संपर्क में रहना। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना तो आप इसे कह सकते हैं कीप इन माइंड। कीप इन माइंड, जब आपको बोलना हो ना कि ध्यान में रखना, तो आप बोलेंगे कीप इन माइंड, कि ध्यान में रखना, भाई इस काम को ध्यान में रखना, तो आप कह सकते हैं कीप इन माइंड दिस वर्क, राइट। नेक्स्ट है नजर रखना। नजर रखना तो आप कह सकते हैं कीप एन आइज ऑन। कीप एन आइज ऑन, इसका मतलब होता है नजर में रखना या नजर रखना, राइट। मैंने कहा निगरानी करना। निगरानी करना तो आप इसे कह सकते हैं निगरानी करने को कीप टैब्स ऑन। कीप टैब्स ऑन, इसका मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है। मैंने कहा दूर रहना। दूर रहना तो आप कह सकते हैं कीप ऑफ। कीप ऑफ मी, मुझसे दूर रहना। कीप ऑफ मतलब दूर रहना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जारी रखना। जारी रखना मतलब कीप ऑन। क्या कहा? कीप ऑन। मैंने कहा कीप ऑन सिंगिंग, कि मतलब गाने को क्या है, चालू रखो, ठीक है। मैंने कहा कीप ऑन दिस वर्क, कि इस काम को चालू रखो। तो कीप ऑन मतलब चालू रखना, राइट। नेक्स्ट हमारा सुराग रखना। सुराग रखना तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कीप ट्रैक ऑफ। कीप ट्रैक ऑफ मतलब निगरानी रखना, मतलब सुराग रखना, किसी चीज को गहराई से पता करना, उस पर नजर रखना। कीप ट्रैक ऑफ, राइट। नेक्स्ट है हमारा दूर हो जाना। दूर हो जाना तो आप इसे कह सकते हैं कीप अवे। कीप अवे, कीप अवे फ्रॉम हियर, यहां से दूर हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पास ना आना। पास ना आना तो आप इसे कह सकते हैं डोंट कम क्लोज। डोंट कम क्लोज की मतलब पास ना आना, ठीक है। नेक्स्ट है अता पता रखना। अता पता रखना या सुराग रखना एक ही बात है, तो आप इसको बोल सकते हैं कीप ट्रैक ऑफ। कीप ट्रैक ऑफ, इसका मतलब होता है अता पता रखना या सुराग रखना। सो गाइज, आज हमने सीखे कीप से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला था मेरा संपर्क में रहना, आप इसे बोल सकते हैं कीप इन टच। सेकंड था मेरा ध्यान में रखना, आप इसे बोल सकते हैं कीप इन माइंड। नेक्स्ट था मेरा नजर रखना, आप इसे बोल सकते हैं कीप एन आइज ऑन। नेक्स्ट था मेरा निगरानी करना, तो आप इसे कह सकते हैं कीप टैब्स ऑन। और नेक्स्ट है दूर रहना, आप इसे बोल सकते हैं कीप ऑफ। फिर इसके बाद मैंने बोला जारी रखना, तो आप इसे बोलेंगे कीप ऑन। फिर मैंने कहा सुराग रखना, तो आप कह सकते हैं कीप ट्रैक ऑफ। मैंने कहा दूर हो जाना, कीप अवे। और नेक्स्ट मैंने बोला पास ना आना, डोंट क्लोज। डोंट कम क्लोज। डोंट कम क्लोज मतलब पास ना आना। और लास्ट था मेरा अता पता रखना, सेम है कीप ट्रैक ऑफ। सो गाइस, ये कुछ इस तरह के वर्ड्स थे जिनका हम हिंदी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन हमें इनके इंग्लिश नहीं पता। तो आज मैंने सिखाया आपको कि हम कुछ इस तरह के वर्ड्स जो हिंदी में बोलते हैं, आप उन्हें भी इंग्लिश में बड़े आसान तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर आप सीखोगे तो कमेंट करके बताएं, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर मेरे पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।